हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं स्पेशली फॉर 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। क्यों 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर बना रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, आप अगर ये साल 2020-21 में 6th स्टैंडर्ड में आप रहे हो तो आप डेफिनेटली 7th स्टैंडर्ड में ये साल जाने वाले हो। क्योंकि जैसा गवर्नमेंट ने हमारी कह दिया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया है कि आप 6th स्टैंडर्ड में थे तो आप 7th स्टैंडर्ड में चले जाओगे। एंड वैसे ही 7th के, 8th के, 9th के एंड 10th के इसी प्रकार के वीडियोस उनको बताने के लिए, इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो आप बाकी अगर स्टूडेंट्स हो तो जरूर से अपने अपने वीडियोस आप देख लेना। एंड ये वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में था उन तक जरूर से पहुंचा देना, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे तक जरूर से पहुंचा देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है वीडियो बनाने का, जो मेरा मकसद है वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं आज भी। एंड वो सोचते हैं कि यार हम 6th स्टैंडर्ड में थे तो अभी हम 7th स्टैंडर्ड में जाएंगे। डाउट है ना? डेफिनेटली जाओगे यार, ऐसा बोल दिया गया है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा कह दिया गया है कि आप जो भी स्टैंडर्ड में थे आपको अगले स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम पासिंग परसेंटेज, और जो भी होगा वो स्कूल आपको भेज देगा, अनलेस एंड अनटिल कि आपका स्कूल के साथ रिलेशन खराब ना हो। ठीक है ना? अगर आपके टीचर्स के साथ एंड स्कूल के साथ आपका अच्छा रिलेशन है और आप कंसिस्टेंट रहे हो, अच्छे बच्चे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अगले स्टैंडर्ड में भेज दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगले स्टैंडर्ड में आप पहुंच जाओगे, ठीक है, 2-3 महीने के बाद शायद स्कूल भी स्टार्ट हो जाए, तो आपको करना क्या है? अभी आप क्या करोगे? ये 2 महीना 3 महीना आपके पास जो टाइम है वैकेशन का, अभी आप क्या करोगे? घर पे बैठ के आइडली बस गेम खेलोगे या फिर आप टाइम पास करोगे? बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये 2-3 महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये 2-3 महीने में कुछ स्ट्रैटेजीज एंड कुछ स्टडी जो मैं बताने वाला हूं वो अगर आप कर लिए ना, तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे आप आगे निकल जाओगे। डेफिनेटली इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। तो बात यह है कि सबसे पहले आप 7th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो तो आपको अपनी 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरुआत कर देनी है। पढ़ाई मतलब कौन सी? जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये सब्जेक्ट्स की शुरुआत आप अभी से कर सकते हो। कैसे करनी है शुरुआत? हमारा जो चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, इस पे आपको हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि मैं बात करता साइंस की, तो 7th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर्स है, आई गेस 20 चैप्टर्स है, तो 20 के 20 चैप्टर के लेक्चर वाइज वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखे हुए हैं। वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। सेम मैथ्स के भी, 7th मैथ्स का आप देखोगे तो 15 से 16 चैप्टर है, 17 चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर्स के लेक्चर वाइज एंड जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होते हैं, वो हर चीज हमने ऑलरेडी वहां पे स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो हर चीज अवेलेबल है। तो आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपको देखना है, आपकी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। JR ट्यूटोरियल्स के अंदर जैसे आप जाओगे तो जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वीडियो के बाजू में प्लेलिस्ट का सेक्शन आता है, वहां पे आप जाओगे तो आपको देखने मिल जाएंगे 7th के साइंस के, 7th के मैथ्स के, 8th के साइंस, 8th मैथ्स, 9th मैथ्स, ऐसे हर एक स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट के हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं। जैसे प्लेलिस्ट में आप एंटर करोगे, अंदर क्लिक करके जैसे ही घुसोगे अंदर, तो आपको जितने भी चैप्टर्स है 1 बाय 1 आपको देखने मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, उसके भी लेक्चर नंबर 1, 2, 3, हर एक के हमने डिटेल में और इतना कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हमने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अगर देखोगे तो आपका 100% कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैंने बात की पढ़ाई की कि आपकी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। तो आप अभी से साइंस पढ़ना एंड मैथ्स पढ़ना, जो भी चैप्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं उसकी शुरुआत कर लो अभी से, ताकि जब आप 2-3 महीने तक, अगर आपने 30 to 40% सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया अपना ना, तो आप जब 2-3 महीने के बाद स्कूल जाओगे तो आप पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल गए होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। चेंज द वॉइस, डूएस डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर चीज हमने बनाए हुए हैं। तो आप वहां पे जाके इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। इसके अलावा स्कॉलरशिप एंड मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो से हमने बना के रखे हैं। तो अगर आप जो चीज सीखना चाहते हो, हाउ टू मल्टीप्लाई, डेसिमल्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड देयर आर सो मेनी अदर ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, उसके भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। तो आप वो भी देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होएगा। और अगर आप ये सब चीज़ कंसिस्टेंटली देख लेते हो, 2-3 महीना अगर आप देख लेते हो और बहुत सारी चीज़ कवर कर लेते हो, तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने के बाद आप अपने अंदर इतना बड़ा चेंजेस देखोगे और इतना आपको टैलेंटेड महसूस होगा, आप खुद को इतना टैलेंटेड महसूस करोगे कि डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे, और एग्जाम जब होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स जब है स्कोर करोगे। ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा आपको ये करना है कि अगर आप श्योर हो कि आप 7th स्टैंडर्ड में आप जाने वाले हो, तो आपको पढ़ाई अगर शुरुआत करनी है तो आप टेक्स्ट बुक जरूर से बाय कर लेना। आपका जो किताब होता है, जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वो जरूर से बाय कर लेना। अभी तो लॉकडाउन है तो शायद ना मिले, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको मिल जाएंगे स्टेशनरीज पे, या फिर आप किसी भी अपने बड़े भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव्स होंगे या फिर कोई आसपास के स्टूडेंट होंगे, उनसे बोरो कर सकते हो, उनसे ले सकते हो सेकेंड हैंड प्राइस पे। तो डेफिनेटली वो चीज़ आप कर लेना एंड जरूर से आपको हेल्प होगा। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाइए, देखिए और पढ़ाई की शुरुआत कीजिए एंड जरूर से अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी बच्चा यहाँ पे देख रहा है, तो अगर ये बच्चा 6th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है तो 7th में जाएगा तो उनके लिए तो काम आएगा, लेकिन अगर जो बच्चा
बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड का, यानी कि खुद 7th में अब भी है ऑलरेडी, जो 8 में जाएगा, 8 का है, 9 का है, 10 का, या फिर कोई छोटा स्टैंडर्ड का है, तो ये वीडियो सही हाथों तक जरूर से पहुंचा देना। यानी कि ये वीडियो को जरूर से बहुत बार शेयर जरूर करना, अपने जितने भी आसपास के कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, हर एक जगह शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच सके। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, सो दैट मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकूं और क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं, क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है, ये सब चीज आप कर सको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, और ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना है एंड शेयर करना है। जैसे मैंने बोला, सही हाथों तक पहुंचा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।